आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, पानी से भरे एक छोटे बेलनाकार पात्र को r त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। यदि पानी पात्र से बाहर नहीं गिरता हो तो पथ के ऊपरी सिरे पर न्यूनतम गति क्या हो सकती है? यदि पात्र इसी गति से चलाया जाता रहे तो पथ के निचले भाग पर पात्र द्वारा जल पर कितना अभिलंब बल लगाया जाएगा, यह हमें पता करना है। तो यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी है। मान लिया कि जो बेलनाकार पात्र है उसमें उसका जो भार है, उसका जो द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान है उसको m मान लिया, और यहाँ पर ये एक वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है। ये उस वृत्त का केंद्र है और इसकी जो त्रिज्या है वो r दे रखी है हमें। यहाँ पर r त्रिज्या के ऊर्ध्व वृत्त में घुमाया जाता है। तो यदि पानी पात्र से बाहर नहीं गिरती हो तो पथ के ऊपरी सिरे पर जो न्यूनतम गति क्या हो सकती है उसका मान हमें पता करना है। तो माना कि पथ के ऊपरी सिरे पर जो इसकी न्यूनतम चाल है, न्यूनतम गति है, वो है v। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले v का मान पता करना है। तो अगर ऊपरी सिरे पर इसका जो गति है वो v है तो इसके कारण एक बल लगेगा जिसका मान होगा कितना, mv²/r। इसको हम अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। तो ये हो जाएगा mv²/r। और ऊपरी स्थिति पर जब ये रहेगी तो उस समय इस पर एक गुरुत्वीय बल लगेगा जिसका मान होगा कितना, mg के बराबर होगा। तो यहाँ से जो प्रश्न का पहला भाग है उसको अगर हम हल करें तो पहले भाग में हमें v का मान पता करना है कितना होगा। जो v है वो ऊपरी सिरे पर न्यूनतम गति है। तो यहाँ पर जो v है वो ऊपरी सिरे पर न्यूनतम गति का मान है। यहाँ पर हमें सबसे पहले v का मान पता करना है। अब जब ये ऊपरी सिरे की स्थिति पर होगा, जब ये पात्र ऊपरी सिरे की स्थिति पर होगा तो उस पर तो एक बल लगेगा mg, जो गुरुत्वीय बल होगा वो नीचे की तरफ लगेगा। और इस पर जो इस समय ये अभिलंब बल लगेगा n, इसका मान भी जो है वो नीचे की तरफ लगेगा। यहाँ पर अभिलंब बल भी नीचे की तरफ लगेगा। तो अगर यहाँ पर हम न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से अगर हम समीकरण लिखें तो ये जो समीकरण होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा mg प्लस ये चूंकि mg और n एक ही दिशा में है इसलिए जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा mg प्लस n बराबर, ये कितना बराबर हो जाएगा, ये जो अब केंद्रीय बल लग रहा है mv²/r इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, mv²/r। और पात्र जल से बाहर नहीं गिरता है इसलिए जो n का मान होगा, चूंकि पात्र से जल बाहर नहीं गिरता है इसलिए जो अभिलंब बल होगा वो >= 0 होगा। और चूंकि यहाँ पर हमें जो ऊपरी सिरे पर न्यूनतम गति प्राप्त करनी है इसलिए यहाँ पर जो अभिलंब बल होगा उसका मान 0 हो जाएगा। मतलब ये जो पात्र में जल होगा उसके कारण इस पर कोई अभिलंब बल नहीं लगेगा। तो यहाँ से अगर हम n का मान 0 रख दें तो ये आ जाएगा कितना, mg का जो मान होगा वो mv²/r के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से m कट जाएगा और जो v का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, v² का मान आ जाएगा r × g के बराबर। तो यहाँ से v का मान आ गया √g r के बराबर। तो यहाँ से उच्चतम बिंदु पर जो न्यूनतम चाल आया उसका मान कितना आ गया, न्यूनतम चाल v का मान आ गया हमारे पास √g r के बराबर। तो ये हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर मिल गया। अब हमसे पूछा है कि यदि पात्र इसी गति से चलाया जाता रहे तो पथ के निचले भाग पर पात्र द्वारा जल पर कितना अभिलंब बल लगाया जाएगा। तो यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर जो v है अगर इसी चाल से ये चलता रहे तो निचले बिंदु पर जो अभिलंब बल होगा n, इसका मान कितना होगा ये हमें पता करनी है। तो चूंकि ये v चाल से यहाँ भी चलता रहेगा, एक समान चाल से चलेगा अब ये, तो यहाँ पर भी ये आएगा तो इस दिशा में v चाल से चलेगा। तो इस पर जो अब केंद्रीय बल लगेगा उसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mv²/r का बराबर। और यहाँ पर जो v का मान है वो कितने के बराबर है, चूँकि यहाँ पर जो v का मान है वो √g r के बराबर है। तो यहाँ पर जो n का मान होगा, अब चूंकि यहाँ पर n जो है ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि जो बल mg और mv²/r लग रहे हैं वो नीचे की तरफ लग रहे हैं, इसलिए अभिलंब बल इनकी प्रतिक्रिया में ऊपर की तरफ लगेगा। तो यहाँ से अगर हम न्यूटन के द्वितीय नियम से अगर समीकरण लिखें तो जो हमारे पास समीकरण आएगा वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा n बराबर mg प्लस mv²/r। और हमारे पास जो v का मान है वो कितना है, √g r के बराबर है। तो हम n का मान लिखते हैं तो ये हो जाएगा mg प्लस m × v का मान है कितना, √g r के बराबर। तो ये हो जाएगा √g r² r। तो n का जो मान आया वो कितना हो गया,
mg प्लस ये हो जाएगा m इंटू जी आर बटे आर। तो यहाँ से आर कट जाएगा और हमारे पास जो अभिलंब बल n का मान आएगा जो निचला बिंदु है वहाँ पर वो कितना आ जाएगा, वो जाएगा mg प्लस mg। तो यहाँ पर जो हमारे पास n का मान आ गया वो कितना आ गया, वो हो गया 2mg के बराबर। तो सबसे निचले बिंदु पर जो हमारे पास अभिलंब बल का मान आया वो कितना आ गया, वो हो गया 2mg न्यूटन के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारे दूसरे भाग का आंसर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।